ये कैसा उनका इलेक्शन जीतना कैसे है और इंडियन पब्लिक उन्हें इतना पसंद क्यों करती है? ये धांधली से जीत ज्यादा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के अंदर जीत रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं, तो इससे नुकसान तो है। मोदी का ये है कि वो जहाँ पे एक दफा घुसता है उसको फिर वहां से निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सही है, इनके हिसाब से खेत में घुसा सांड और मोदी निकालना मुश्किल हो जाता है। अभी बंगाल में घुसा है, बांग्लादेश में घुस गया तो दिक्कत हो जाएगी। सरकार वहां इनसे हजारों किलोमीटर दूर वेस्ट बंगाल में बनी है। 10 यहाँ इनको बैठे लाहौर इस्लामाबाद में लगे हुए हैं। वेस्ट बंगाल में बीजेपी की जीत बांग्लादेशियों से ज्यादा पाकिस्तानियों के लिए दर्द बनी हुई है। दर्द तो होगा भाई, सप्लाई चेन जो डिसरप्ट हो गई, घुसपैठ का धंधा स्लो हो गया। बीजेपी अगर हारती तो मौका मिलता कहने का इंडिया डिवाइड हो रहा है। बंगाल के कुछ कट्टरपंथी नेटवर्क अब पाकिस्तान की आइडियोलॉजी वाली दुकान नहीं चला पाएंगे। अभी आए हैं आप, चाय चुई पीजिए, एंड में बताता हूँ आपको इस जीत के असली मायने। अभी इनका दुखड़ा सुन ले। ये कैसा उनका इलेक्शन जीतना कैसे है और इंडियन पब्लिक उन्हें इतना पसंद क्यों करती है? ये धांधली से जीत ज्यादा। अवाम सारा इनके खिलाफ है। ये धांधली से ये जीत जाता है। बस अमेरिका या जो दूसरा इसराइल या जो कमीने मुल्क है ये इनके साथ है। सुन ले तेरा अंकल क्या बोल रहा है, तुम भी कमीने मुल्कों में आते हो। इनके वजह से ये लोग यानी धांधली की वजह से जीता। हकीकत से अगर कर देता हकीकत से ये नहीं जीत सकता है। करोड़ों लोग धांधली तो नहीं कर सकते ना? कर सकता है ये जैसा हमारे मुल्क में हुआ। सोच ही रहा था, 2 मिनट से ऊपर हो गए वीडियो चलते हुए, कंपैरिजन क्यों नहीं आया? लो काट लिया इसको भी कंपैरिजन के कीड़े ने। इमरान खान जीत गया कुर्सी पे, कोई और बैठा हुआ है। देखिए हमारे मुल्क में तो अलग मामलात है ना, यहाँ पे इंडिया में तो ऐसे मामलात नहीं है। नहीं, उस मुल्क में भी यही हालात है। देखिए पाकिस्तान के अंदर मामलात अलग है, लेकिन इंडिया के अंदर इस तरह के इलेक्शन नहीं होते। जैसे यहाँ पे रात को 12 बजे इलेक्शन के नतीजे कुछ अलग होते हैं, सुबह कुछ अलग नतीजे आते हैं। पूरी रात समर्थन प्रक्रिया चलती है पाकिस्तान में। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पूरी रात लगे रहे और सुबह इस जैसा चौमू पाकिस्तान का प्रधानमंत्री डिक्लेयर हो जाता है। वहाँ पे एक डिसिप्लिन तरीके से इलेक्शन होता है। नहीं, वहाँ भी आजकल ये पॉइंट कातिया फिर से। वहाँ भी आजकल यही हमारे सिस्टम वहाँ भी शुरू हुआ है। 2014 के बाद से अपने यहाँ इंडिया में भी तो यही कैसेट बज रही है। आजकल धांधली होने लगी है। पहले सब कुछ ठीक था, अमन था, पूरी दुनिया पाकिस्तान भारत के मोहब्बतों की कस्में खाया करती थी। प्रॉब्लम तो अब होने लगी है यार। धांधली हुई नहीं हुई ये अलग मैटर है, लेकिन मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि पहली बार जब 2014 में धांधली हुई थी तब तो इन रोंदलुओं का राज था, जो लोग पावर में बैठे होने के बावजूद तब अपने साथ गेम होने से नहीं रोक पाए। अब धांधली कैसे रोकेंगे? इंडियन पार्टी जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, वो हर मर्तबा इलेक्शन जो जीत रही है इंडिया के लिए तो वो ग्रोथ ही देते हैं, इंडिया को तो तरक्की वो दे रहे हैं। इंडिया की तरक्की नहीं, माशाल्लाह हम अभी भी उससे पावर में है। फुल पावर हम हैं। हाँ, तुम ही तो हो फुल पावर। तुमसे थोड़ा सा कम बांग्लादेश और सबसे नीचे लगे हुए हम यानी कि भारत। क्या चीजें हम सीख सकते हैं बांग्लादेश से? बिल्कुल, तरक्की कैसे की जाती है सीखो। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एग्जांपल सेट कर रहा है आज के दिन अपने नेबरिंग कंट्रीज पे कि कैसे रियलिटी में डेवलपमेंट करी जाती है। अरे हमें भी बता दो वो कौन सा नशा है जो सूंघ कर खाकर इतनी तिलिस्मी बातें करते हो। हम भी कर ले भाई थोड़ा, जो सेम स्टेट में आ जाएं, थोड़ा बहुत कुछ हमें भी समझ में आने लग जाए। वो कुछ भी तो वो नहीं है, लेकिन अपना वो आवाम को खुश करवाने के लिए बोल देते हम ये किया वो किया। हाँ, आवाम तो बुद्धू है। ओ सामा के खब्बे कांड है, नशेड़ी नहीं है तुम्हारी तरह हमारी आवाम जो बोल दिया कि ये किया वो किया और मान लेगी। दिखता है सब कि हो रहा है तभी दिखा रहा है, लेकिन हमारे से आगे यानी वो कामयाब वो नहीं हो सकता है। इंडिया के अंदर उन्होंने बहुत तरक्की तो की, इंडिया तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, आपको नहीं पता इस चीज का? उसमें जो है ना इतना वो जो है ना रिश्वतखोर कम है। इस वजह से हमारे मुल्क में जो है ना रिश्वत बहुत ज्यादा खाते हैं, धांधली बहुत है। बस उतर गई डोज है वहाँ पे जो है इस वजह से वो है ना, इस वजह से आगे निकल गया कि वो वहाँ पे वो धांधली नहीं कर। 2 सेकंड में औकात पर आ गया खजूर। इसके पिछवाड़े में हो रही है इरिटेशन, इसलिए इसके जज्बात सेकंड दर सेकंड फ्लक्चुएट हो रहे हैं। वो क्या है ना, असल में धोई नहीं, पानी पीने को नहीं है, धोएगा किधर से? यूरोप से पैसे मांगने पड़ रहे हैं पानी के लिए। ट्रंप के पास बाल्टी लेकर पहुंचा था ये कल, ट्रंप ने दे दिया इसको जवाब। आपके भाई ने बताया इसको पानी बनाने का फॉर्मूला। पानी पानी होगा इतना कि तुम लोग अगर चाहो तो यूएई सऊदी तक पाइप बिछा देना। बस वीडियो एंड तक देख। ठीक है, इधर ही हो। देख लेना। अभी देखते हैं सभी पाकिस्तानी अफीम खाए बैठे हैं या कोई ऐसा भी है जिसको पता है कि कितनी खतरनाक है इनके लिए ये जीत। वो हमेशा कुछ ना कुछ इनकी जो ना वो शरारतें चलती रहती हैं, तो इससे नुकसान तो है। एलओसी से जो इनफिल्ट्रेशन होती थी
उसके दौरान ये 9 बांग्लादेशी भेड़ों के बीच में 10वीं अपनी घुसा देते थे। अब नहीं हो पाएगा ये। बांग्लादेशियों की खुद की बकरी फाटक में हुई पड़ी है, बताओ इनका क्या नंबर। सही बोल रहा है ये। तो इससे नुकसान तो है। अभी तो शुरुआत है बेटा, आगे आगे देखिए होता है क्या। पहले बात ही अलग थी। चाहे पहले कम्युनिस्ट थे, फिर तृणमूल थी, ये लोग बहुत ज्यादा एनकरेज करते थे, और जब घुसपैठी आते थे अंदर तो फट से उनको आधार कार्ड दे दिया, पैन कार्ड दे दिया, फलाना ढिमका, एक इकोसिस्टम बन रखा था। अब वो इकोसिस्टम गया फट। हुण पाजी इकोसिस्टम है, हिंदी में बोले तो अब बस एक ही सिस्टम है। एक ही सिस्टम का मतलब कानून बनाने वाले भी वही और उसे इंप्लीमेंट करने वाले भी वही, सेम पार्टी। अब देखते हैं लप्पू सा आशिक किधर से लेकर आता है राम प्यारी। पाकिस्तानियों को अभी एक जुल्म लग रहा है। पाकिस्तानी को छोड़ो यार, हमारे यहाँ बैठे कुछ लोगों को लग रहा है बेचारे अपनों के ही सताए हुए, हालात के मारे हुए बांग्लादेशी अब किधर जाएंगे। ऐसा कहा जाता था एक जमाने में, लेकिन आज की तारीख में दोस्तों ऐसा तो कुछ जुल्म नहीं हो रहा वहां पे। जुल्म तो तब हो रहा था जब 71 में बांग्लादेशियों को 72 के दर्शन करवा रहे थे इनके अपने ही, आई मीन पाकिस्तानी भाई। इंडिया में लिब्रांडू कपड़े फाड़ फाड़ कर रो रहे हैं कि वो बांग्लादेशी बाद में है, पहले एक ही भगवान के बनाए हुए इंसान है, आने दो। हाँ जी, ये वही स्पेशल इंसान है जो यहाँ आकर यहाँ के 5G इंटरनेट के लुफ्त उठाते हुए दीपू दास के साथ हुए जानवरों जैसे सुलूक को सेलिब्रेट करते हैं, लाइक करते हैं। वो जुल्म नहीं है। सब ठप्पा चल रहा है, सब ठप्पा चल रहा है। ये यहूदी इसराइल से मिला हुआ ना, ये इसराइल की बेस पे आया हुआ है मोदी। ये जो अपना मोदी है ना, मोदी, इसे इंडिया की जनता ने वोट देकर नहीं, इसराइल ने पीएम बनाया है। इसराइल वाले हमास का अपना मैटर साइड में रखकर, लेबनान को सीज फायर की हरी झंडी दिखाकर, रात के अंधेरे में चुपके से वेस्ट बंगाल में आए और धड़ाधड़ ईवीएम का बटन दबाकर चले गए। जब दिमाग घुटनों में और पेट खाली हो ना भाई, तो ऐसी ही खूंखार थ्योरीज निकल कर आती हैं। इन्होंने वोट तो इंडियन पब्लिक देती है, इसराइल थोड़ी वोट उन्हें देते। इंडियन पब्लिक को उनको तो आटा दाल रोटी नहीं दे सकते, वो उनका तो शर्म नहीं आती? भूखे पेट हंस कैसे लेते हो बे? ओ नीली शर्ट वाले भाई, कब खाई थी लास्ट टाइम रोटी? वो इसको याद तक नहीं। लगता है हफ्ते से ज्यादा पुरानी बात तो हो ही गई होगी। देखो फिर भी हंसे जा रहा है, इसे कहते हैं असली जज्बा। ये फज्जी जब देख, ये जज्बा, इसको कोई खरीद नहीं सकता। जिनके लिए आज भी शोध का विषय है कि भैंस काली होकर सफेद दूध कैसे दे सकती है। जो लोग कच्छा पहनते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि टांगों में पहनना है कि सिर पर हेलमेट की तरह लगाना है, अब वो मंदबुद्धि बताएंगे कि इंडिया में क्या हो रहा है। अभी दिखाता हूं इनके ज्ञान का लेवल। वेट। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप क्या समझते हैं? पब्लिक उन्हें इतना ज्यादा पसंद किस वजह से करती है इंडियन पब्लिक? हम तो नहीं पसंद करते उसको। आप क्यों नहीं पसंद करते? वो हमारे म्यार पे नहीं उतरता। आपका क्या म्यार, आप क्या समझते हो उनके अंदर ऐसी क्या चीज है कि आपको बुरे लगते हैं? क्या चीज है? देखो सही कहा था ना, अबे लंडूरो, मयार होगा कोई तो बताओगे ना। तुम्हारा मयार आटे की लाइन में सबसे पीछे लगने से शुरू होता है और IMF के सामने कटोरा रख देने पर खत्म। स्कूल डेज में नकल तो मैंने भी थोड़ी बहुत मारी थी, लेकिन कभी साथ वाले आइंस्टीन से ये नहीं पूछा भाई अपना मयार क्या है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। इंडिया के अंदर जहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं वो जीत जाते हैं। अभी असम और वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए, वहाँ पे भी इंडिया के अंदर वो जीत गए इलेक्शन। क्या वजह आप समझते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के अंदर जीत रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है? वो उसका मालूमात नहीं है, मगर जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो है उनसे हमारा गुजारिश है कि महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल करे। जोरदार तालियां हो जाए भाई, जोरदार। ये होता है असली जवाब। हमारा पीएम धांधली से जीत रहा है, वो बस बातें करता है, काम नहीं, जुल्मी है एक नंबर का। इन सारी टेंशन का ठेका तुम हमें ही दे दो। तुम बस मजे से गुटखा खाओ या गोबर, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपनी बची खुची पूरी एनर्जी इस काम पर लगाओ कि इस दुम छल्ले की कुर्सी के नीचे से पहिया कैसे निकालना है। बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, अब आते हैं असली मुद्दे पर। वेस्ट बंगाल में सरकार बदलना सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं है, यह सीधा सीधा भारत की रणनीतिक सुरक्षा का टर्निंग पॉइंट है। पहले राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच तालमेल न होने से बॉर्डर फेंसिंग और जमीन देने में देरी होती थी, अब वो नहीं होगी। अब BSF और स्टेट पुलिस सिंक होकर एक साथ काम करेंगे। फेंसिंग का काम फुल स्पीड से होगा। बाडोगरा एयरपोर्ट यूं बनता हुआ दिखाई देगा। घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन अब कागजी नहीं होगा। लोकल सिंडिकेट और स्मगलिंग नेटवर्क जो इस घुसपैठ को बढ़ावा देते थे अब हवा हो जाएंगे। आपको पता ही है नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर राज्यों में पहले से ही NDA है। अब वेस्ट बंगाल में भी आ जाने से कोऑपरेशन इंप्रूव होगा। असर सीधा सीधा त्रिपुरा, असम, मेघालय में दिखेगा। एथनिक वायलेंस और बॉर्डर की दिक्कतें कम होंगी। बहुत कम सुनने को मिलेंगी ऐसी न्यूज आपको। सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी फुल स्पीड से चलेगी, जिससे ट्रेड और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। बॉर्डर स्टेट में कमजोर या केंद्र विरोधी सरकार होने का फायदा अब कैसे उठाएगा ये जिन्न। अब भारत एक मजबूत बंगाल के जरिए बांग्लादेश पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बेहतर तरीके से बना पाएगा। मुर्गी अब चाइना के शिकंजे में बिल्कुल नहीं जा पाएगी। चीन का यहां पर इंडिया को उलझाकर रखने का प्लान
बढ़ गया। वेस्ट बंगाल की ये जीत सिर्फ एक पार्टी की जीत मात्र नहीं है, ये इस बात की गारंटी है कि चिकन नेक अब एकदम सुरक्षित हाथों में है। नॉर्थ ईस्ट शांत रहेगा, घुसपैठ पर लगाम लगेगी और चाइना को मिलेगा एक साफ क्लियर कट मैसेज, तुमसे ना हो पाएगा। और तुमसे तो क्या ही हो पाएगा झोंपड़ी वालों, रोटी खाओ, सॉरी पानी पियो, मौज करो। तो ठीक है दोस्तों, वो वाटर फॉर्मूले वाला वीडियो देख लेना। अभी के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।